कि दिल्ली में जिस दिन सरकार आएगी जामा मस्जिद को भी वैसा करेंगे, क्योंकि बहुत टूरिस्ट आता है इस पे। सुनो, हाँ, क्या बात सुनेंगे? नहीं है, यहाँ खुदा है वहाँ खुदा है, जहाँ नहीं खुदा वहाँ खुदेगा। लेकिन मैं सच बोलने की औकात रखता हूँ, मैं अपने चाचा को भी गाली दे सकता आप दूसरों पे आरोप नहीं लगा सकते कि 100 रुपए में 100 रुपए में आए आप? हूँ। नहीं आप 100 रुपए में आए क्या? मुस्लिम पे लफड़ा इसकी सरकार में जगह जगह पे आदमी राम के नाम, अबे राम के नाम पे हम तुम्हें ले लो एक बार वोट उल्लू बना के। क्या मुलायम क्या काशी राम, सब बोल लेंगे जय श्री राम और सारे बोल रहे हैं आज। अरे राहुल गांधी के एजेंट सुन लीजिए, आप राहुल गांधी के एजेंट है ना, आप बता रहे थे। बिल्कुल है भैया। ठीक है, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं आप। भैया जी राम के नाम पे मोदी जी लूटना चाह रहे हैं, कहीं मंदिर जा रहे हैं, कहीं ये जा रहे हैं, कहीं वो जा रहे हैं। आपको कोई संविधान नहीं है कि आप तोड़ो किसी चीज को। ये हमारे जैसे मंदिर बने हुए हैं, आप ये हर लाइन में गौरी शंकर मंदिर है, थोड़ा आप गुरुद्वारे जाओ, इधर जाओगे साइकिल मार्केट में नरपत मंदिर है। किसने क्या तोड़ा? तोड़ा भाई, ये तो तोड़ ही रहे हैं, क्या तोड़ा इन्होंने? को तोड़ रहे हैं। हाँ, कहीं बाबा योगी तो किसी को एक भी सीट का वो नहीं दिया, मोहनडन को किसी एक सीट को नहीं दिया था कि किसी मोहनडन को अपना लड़वा लें। ठीक है, खुला आम गुंडाई कर रहे हैं, किसी इसको मार रहे हैं, कहीं उसको मार रहे हैं। ये किस संविधान में भैया लिखा है कि आप मारो? उसके लिए एक एग्जाम्पल तो दीजिए कि किसको टिकट नहीं दिया, कौन सा मस्जिद तोड़वा दी, कौन सा किसको मारा, जो आप कह रहे हैं प्रमाण तो दीजिए, तभी तो देश की जनता मानेगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप भाई। जैसे आप अयोध्या में देखा, अभी किसी मंदिर में मस्जिद में मूर्ति में क्या था? वो तो मस्जिद थी, मूर्ति निकाल के उसे मंदिर कर दिया। यह गलत बात। एक सेकंड, मस्जिद से पहले क्या था? अब मस्जिद से पहले भैया इतना तो मैं नहीं जानता, हो सकता मंदिर भी हो सकता है, मस्जिद मुझे हम कैसे कह सकते हैं कि मस्जिद? मैं इस मस्जिद से बात करता हूँ। आपके धर्म में अल्लाह बड़ा है कि वो बाबरी? अल्लाह को मानते हो कि बाबरी को? मैं भगवान को मानूंगा, अल्लाह को क्यों मानूंगा? जब मैं तो फिर आपको इस पे सवाल नहीं करना चाहिए बिल्कुल। गलत नाम है आपका? नाम क्या है आपका? जीतू। तो आपको पता होना चाहिए 500 साल पुराना ना मंदिर ही था पहले, तो वो मंदिर की जगह मंदिर आया, कोई गलत नहीं करा। और अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो, अल्लाह की इबादत करते हो तो अल्लाह की करो। उस बाबरी की क्यों कर रहे हो? बाबरी एक हिजड़ा था जो 14 साल के बच्चे के साथ ले रखा था और 5 बच्चे और रखे थे, उस बच्चे के नाम पे बाबरी मस्जिद बनी। तो हिजड़ों के नाम पे तुम क्यों कर रहे हो? इबादत करो अल्लाह की करो, उसके माने थोड़ी है। ये तो हिंदू है, जीतू नाम है इनका। तो फिर भी सवाल उठा ही रहे ना। हुआ है सर, मैं कोई झूठ बोलने वाली इसमें बात। अच्छा, सवाल ये है, लोकसभा चुनाव है, किसको देखना चाहेंगे आप? भाई हम जैसे राहुल गांधी के एजेंट हैं, हम तो वही बात कर रहे हैं। एजेंट है, बच गए। और एजेंट को कौन होते हैं? जिसको पैसा मिलता है। पैसा मिला है। पब्लिक है भाई देखो, मोदी सरकार भी मान लो हमें गल्ला दे रही, लेकिन वो गल्ला हमें खराब लगता है, हम नहीं खाना चाहते, क्योंकि वो हमें लूड़ा, लंगड़ा, वंचित, पीड़ित सब बना रहा है। क्योंकि हमें काम करने के लायक का नहीं सिखा रहा है कि भाई तुम कुछ आगे कर सको, क्योंकि उसने गल्ला हमें दे ही दिया। सरकार नहीं देती थी? कांग्रेस सरकार देती थी, जो वर्जित थे, बीपीएल कार्ड के लायक के थे उन्हें देती थी। ये तो सबको दे रहा है, सबको शौचालय दे रहा है, सबको ये दे रहा है, सबको वो दे रहा है। तो गलत कर रहा है। गलत नहीं कर रहा है। शौचालय देने गलत कर रहा है, मतलब ये है इनकी बहन बेटियां, बीबियां, माताएं, बहनें खुले में सोच करे वो अच्छा था? नहीं, अच्छा नहीं था, लेकिन गलत करा शौचालय देके। शौचालय देके गलत नहीं किया, लेकिन कल अगर इससे कोई हिसाब मांगेगा तो इसका देश का हिसाब कौन देगा? कौन देगा? अगर एक चीज की ये चला जाएगा तब कौन देगा? अगर इसकी सत्ता हट गई तो हिसाब कौन देगा? अंग्रेज कौन सत्ता में? तो ला रहे हम 47 में था, वही वो मोदी जी कर रहे हैं। फिर हिंदुस्तान पे अंग्रेजों को बैठा लेंगे, फिर एक बार गुलामियों की जंजीर में जकड़ना चाहता है। कह रहे हो कि मोदी जी अंग्रेजों को लेकर, अंग्रेजों को लाना चाहते हैं। आज सारे देशों सारे सुन लो, अब चीज सवाल सुन लो, जवाब सुन लो। पैसे की कमी थी तेरे पास, डिग्री कॉलेज को क्यों बेच रहे हो? क्यों पैसे की कमी थी आपको? लाल किला का परमान 25 साल बेच नहीं दिया, 25 साल का एग्रीमेंट हुआ है, 25 साल का एग्रीमेंट हुआ। तो भाई सुनो, एक चीज मुझे भी बता दो, मस्जिद पे नंबर है कि दिल्ली में जिस दिन सरकार आएगी जामा मस्जिद को भी वैसा करेंगे, क्योंकि बहुत टूरिस्ट आता है इस पे। सुनो, हाँ, क्या सुनेंगे? बात नहीं है, यहाँ खुदा है वहाँ खुदा है, जहाँ नहीं खुदा वहाँ खुदेगा। जहाँ खुदता है वहाँ क्यों निकलते हैं? मंदिर क्यों निकलते हैं? ये बताओ, तुम बेचने वाले होते कौन सरकार है तो क्या तुम देश बेच दोगे? बेचना और इन्वेस्टमेंट दोनों में फर्क है। बेचना क्या है? एक चीज बताओ, सुनो, कांग्रेस ने एग्रीमेंट करा दिया। अच्छा तुम्हें याद, सुनो तुम्हें याद होगा, सुनो मेरी बात, सुनो
घोटाले के बारे में जानते हो आप? सुनो, कॉमनवेल्थ के घोटाले में जो हैंड वॉश आ रहा था ना, एक कंपनी उसी हैंड वॉश को 169 रुपए का दे रही थी, दूसरी कंपनी से कांग्रेस सरकार ने 8,000 समथिंग पैसों का खरीदा है। वो घोटाला होता था। इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पे करोगे, कम रेट में लेंगे तो कोई भी करेगा चेंज। उसमें क्या तुम कह रहे हो ट्रेन बेची? कौन सी ट्रेन बेचती? 2014 से पहले वंदे भारत कितनी थी, आज 51 है। कौन सी ट्रेन बेचती बताओ जरा? 50 हो, लेकिन जनरल में आदमी कूड़े कचड़े की तरह भर के एक सेकंड रुक जाइए ना, बताइए। मोदी जी को नहीं दिखाई। अरे रुक तो जाइए। संजीवनी सुपरफास्ट में कचड़े की तरह, माता वैष्णो देवी दर्शन, पूजा सुपरफास्ट इस पर कचड़े की तरह, हाँ रक्सैल कुचड़े की तरह। अरे कांग्रेस ने आपको क्या दिया? कांग्रेस ने भैया हमें दिया कुछ नहीं, लेकिन उसने हमें जिंदगी जीने का रास्ता सिखाया। उसने जो गरीब थे उसी की मदद की, जो करने खाने वाले थे उसकी मदद नहीं। ये सबको अच्छे खासे आदमी को लंगड़ा लूला गल्ला दे के बनाना चाह रहा है। भाई बना ही रहे हो, क्यों गल्ला तुम हमें दे रहे हो? सेकंड हो जाइए, और भी लोगों से पूछ लेते हैं। इधर आइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। गल्ला इसलिए दे रहे हो कि तुम हमें खरीदना चाहते हो, और कांग्रेस हमें खरीदना नहीं चाहती थी, क्योंकि हमें कांग्रेस खरीदना नहीं चाहती। का मतलब है गल्ला दे रहे, खरीदना चाहते हैं। सुनो, वो उन्होंने कही गल्ला, तुम गल्ला ले क्यों रहे हो? और दूसरी बात कह रहे गरीब, सुनो बात सुनो, गरीब लोग गल्ला ले रहे, उन गल्लों पे और राशनों की दुकान पे जाके देखना, बुलेट ले लेके राशन लेके जाते हैं। ये लोग भग जाते हैं। राहुल गांधी भाई ये जुमलेबाजी देने आते हैं, ऐसे भग जाते आज भी हैं। उसकी कितनी औकात है। लखनऊ में हेलीकॉप्टर खड़ा, इंदिरा हाउस इतना ही बड़ी बना। आज भी वो इलेक्शन तो लड़ रहा है, लेकिन कोई इलेक्शन में ये नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं अगर सत्ता में आएंगे तो सुन, भगवान ने अरे उसके सुन तो पास लीजिए। कभी नहीं दी है। अरे राहुल गांधी के एजेंट सुन लीजिए, आप राहुल गांधी के एजेंट है ना, आप बता रहे थे। बिल्कुल है भैया। ठीक है, सुन लीजिए मेरी बात। हल्का लांबा को और देखो, लेकिन सवाल तो टिकट सुन ही नहीं लीजिए, मिला। सवाल तो सुन लीजिए। सवाल ये है, राहुल गांधी वो मोदी जी कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी आएंगे ना तो महिलाओं के मंगलसूत्र तक का हिसाब लेंगे। मैं भैया मंगल सूत्र का हिसाब लेंगे, कैसे लेंगे? आज तक नहीं लिया। आज तक कौन सी महिला भी भूखी मरी थी? जब 60 साल में कौन सा क्या मर गए, कितने मर गए, ये तो बताओ। राहुल गांधी की सरकार में कितने मर गए? अच्छे से हम तो कर खा रहे थे। कितने बम फूटते थे? राहुल गांधी की सरकार बनी कब है? राहुल गांधी की सरकार बनी मुस्लिम पे लफड़ा, इसकी सरकार में जगह जगह पे आदमी राम के नाम, अबे राम के नाम पे हम तुम्हें ले लो एक बार वोट उल्लू बना के। तो राम के मंदिर तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जा रहे हैं, कह रहे हैं जहाँ से जब अमेठी में चुनाव होंगे उससे पहले जाएंगे। लेकिन राम के नाम पे कभी किसी सरकार ने वोट नहीं मांगा था। राम के नाम की राजनीति करी है वो ठीक है, राम के नाम पे वोट नहीं मांगे हैं। कार सेवकों पे गोलियां किसने चलवाई बताइए? बोलिए। चलवाई थी कार सेवकों पे गोलियां किसने चलवाई? राम को काल्पनिक किसने बोला था बताइए? 24 वकील किसने खड़े किए? राम के नाम मैं खुद कहता हूँ, राम के नाम की पॉलिटिक्स मत करिए, मगर आप ये कह रहे हो राम के नाम की पॉलिटिक्स कांग्रेस मोहम्मदन का भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करता था। सपोर्ट नहीं करता था वो, मोहम्मदन का सपोर्ट नहीं करता था वो, केवल मुल्ला मुलायम था, यूपी के अंदर प्रसिद्ध था। उसको मुलायम सिंह कोई नहीं कहता था, उसे सब मुल्ला मुलायम कहते थे। राहुल गांधी की बात हो रही है। राहुल गांधी के एजेंट ये बताइए 24 अरे राहुल गांधी आएंगे। अरे भाई ऐसा है कि ढांचा गिरा, 1993 में इलेक्शन हुए, सबसे ज़्यादा सीटें भाजपा की आई, मगर काशीराम ने, मुलायम सिंह ने और कांग्रेस ने मिलकर अपनी सरकार बनाई, गठबंधन बनाई। ठीक है, उस समय एक नारा हवा में उछला था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। एक सेकंड जी, एक सेकंड, अब एक सेकंड जी, दूसरा आ रहा है, एक मिनट, लगा था ना नारा? ये था नहीं लगा था? हाँ, लगा बताओ। आप बताइए, एक सेकंड। तब भाजपा ने कहा था थोड़ी हमारी एकता में कमी रह गई है, वो एक कमी पूरी होने दो। क्या मुलायम, क्या काशीराम, सब बोल लेंगे जय श्री राम, और सारे बोल रहे हैं। आज जो 18 वकील जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े किए कि राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए, आज वो भी कह रहे हैं कि मैं राम का भक्त हूँ। राम मंदिर जा रहे हैं, चुनाव से पहले राम मंदिर जा रहे हैं। सेकंड, सच्चाई है या अफवाह है, लेकिन जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ एक मैसेज चला, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, कपिल सिब्बल ने ऐलान किया था जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा मैं आत्मदाह कर लूँगा। ये मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन एक खबर चली थी बीच में और लोगों ने बड़ी चलाई। मैं सोचा कि कपिल सिब्बल आज तक भी जिंदा है,
उसने आत्मदाह क्यों नहीं करा? गांधी के एजेंट है ना? हाँ, राहुल गांधी के एजेंट है नहीं है? एजेंट है नहीं राहुल गांधी? आप राहुल गांधी के एक सेकंड, राहुल गांधी के एजेंट है ना? हम खुद कमा रहे हैं। राहुल गांधी के एजेंट है नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल। आप खाली इतना बताइए, राम मंदिर के विरोध में 24 वकील कांग्रेस पार्टी ने क्यों खड़े किए थे? भाई वो खड़ी करेगी, इसलिए खड़ी किया था क्योंकि उसको सत्ता चाहिए था। ठीक, तो आज राम मंदिर क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? भाई एक बात बताओ, अरे नहीं जाएंगे, मैं विश्वास से कह रहा हूँ, नहीं। एक मिनट जी, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू, एक मिनट जी, अरे एक मिनट, जवाहरलाल नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री ना तो कभी उसने सार्वजनिक रूप से राम का नाम लिया, ना राम मंदिर कोई गया, सार्वजनिक रूप से नहीं गया। गोल टोपी लगा के घर से बाहर निकलेंगे, अगर तिलक लगा रखा तो हम हाथ से पहुंच देते थे। हाँ, बताइए। मैं भाई साहब से बस एक प्रश्न करूंगा और आप सबसे भी करूंगा, यदि हमारे घर में खाना बनाया जाता है, सबके घर में, यदि हमारी माताजी खाने में नमक कम डालती है तो इसकी शिकायत हम अपने माताजी से करेंगे या कि चौक चौराहे में जाके करेंगे? नहीं करेंगे। उसी तरीके से भारत में यदि कोई कमी राहुल गांधी को लगती है तो उसका शिकायत भारत में करना चाहिए कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके करना चाहिए? भारत की अब इस पे एक सवाल का मैं जवाब पूछना चाहता हूँ भाई। नहीं प्रश्न, हाँ आपके प्रश्न का जवाब ये है, सुनिएगा। अगर राहुल गांधी जी जाके एक्सपोर्ट में शिकायत कर रहे हैं तो हमारे मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पत्रकारों के जवाब दे दिए होते तो किसी को शिकायत करने की जरूरत कहाँ से होती है? शिकायतों के साथ तारीफ भी करनी चाहिए, जो अच्छा काम है। हमेशा सब बातों की शिकायत करना औरतों का काम है। क्या कह गए, मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? राहुल गांधी औरत है क्या? क्या कह गए, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मीडिया की सुनिए, मीडिया और सुनिएगा विपक्ष के लोग हमेशा जब तक आलोचक नहीं रहेंगे एक अच्छा सुशासन हो ही नहीं सकता। अभी हमारे शर्मा जी नहीं आए, नहीं वो बताते हैं आपको कांग्रेस और मोदी ने कितने काम किए। को इंटरव्यू नहीं देते वो, हमें तो इंटरव्यू नहीं देते। सुनिए एक बात हो, मोदी जी को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि नहीं, ये बताओ। अगर विदेश में हम कुछ भी सीख के आ रहे हैं, अच्छा बुरा हम वहाँ विदेश की मीडिया को बता देते हैं, अपने देश की मीडिया को क्यों नहीं बताना चाहते? आपको क्या लग रहा है कि तीसरी बार कौन आ रहा है? तीसरी बार मिली जुली सरकार। जैसे साइनिंग इंडिया जो हुआ था 2004 में 6% वोट घटा था। 2004 में अटल बिहारी जब वाजपेयी शासन कर रहे थे, जो उससे पहले का जो वोट था, ध्यान दीजिए, उसके पहले का जो वोट था 6% घट गया, समझे? वो 6% वोट जब घट गया था, समझ रहे हैं, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई थी। इस बार भी वोट परसेंट घट रहा है। अटल बिहारी मोदी जी की सरकार, सुनिएगा एक मिनट, मोदी जी की सरकार जाने वाली है, ये कन्फर्म हो गया है कि सरकार जाने वाली है। हाँ कन्फर्म है। 282 से 83 सीट कांग्रेस पाएगी, कांग्रेस नहीं, उनके साथ मिली जुली खिचड़ी की सरकार बनेगी। यहाँ बहुमत की सरकार नहीं बनेगी, मोदी सरकार जाएगी। सवाल है, हाँ। पत्रकार महोदय देखिए, इस बार जनता राहुल गांधी जी को कैसे बाहर भेज रही है? क्या कह रहे हैं, बोतल का ढक्कन उड़ा के? अच्छा देखो एक चीज बताओ, यहाँ पेड के लोग हैं जो 100 रुपए लेकर यहाँ पे बैठ के उनकी गुणगान करते हैं। कितना लेकर, आप कितना लेकर? हम तो आप कितना लेकर? हम यार मैं बताऊँ, सुनिएगा, हमारा आप कितना, आप कितना लेकर? नहीं, मैं अपनी औकात बताऊंगा तो आप समझिएगा। मैं बीजेपी का, मेरे सगी चाची आज की डेट में बीजेपी से अयोध्या से जिला पंचायत है, ना हो निर्वाचन आयोग की साइड से देख लीजिए, लेकिन मैं सच बोलने की औकात रखता हूं। मैं अपने चाचा को भी गाली दे सकता आप दूसरों पर आरोप नहीं लगा सकते कि 100 रुपए में, 100 रुपए में आए आप? नहीं, आप 100 रुपए में आए क्या? कांग्रेस बीजेपी ने 100 रुपए? सुनिए, मेरा जवाब दीजिए बस। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं कांग्रेस की बात करता हूँ, ना बीजेपी की बात करता हूँ, मैं देश की बात करता हूँ, ठीक है? देश की बात करने वाले लोगों को आप 100 रुपए में बता रहे हैं? सुनिएगा देश, एक मिनट भाई, उसके लिए आप पहले क्षमा, जब माफी मांगिए आप सुनिए, हम उसके लिए क्षमा, सुनिएगा एक बात, 200 रुपए में आए हो ना, बाहर के लोगों को पहले सुनिएगा, एक मिनट सुनिएगा, मैं क्षमा मांग रहा हूँ, सुनिएगा, बार आप सुनिएगा, उन्हीं 10-12 लोगों के, सुनिएगा एक बताओ, वही 10-12 लोग, मैं कई दिन आया गया हूँ, सुनिएगा भाई एक मिनट सुनिएगा।